18, 21, 25 और 28 तारीख का जिनका भी पेपर आने वाले इन डेटों में परीक्षा है, आप सभी के लिए आज की क्लास में लेकर आ गए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो आपके पीछे का जो एग्ज़ाम हुआ है 7/11 का, और जो प्रश्न आपके लगातार बार बार हर पेपर में पूछे जा रहे सवाल, उन सारे प्रश्नों को देखते हुए सेलेक्ट किए हुए हैं। आज की क्लास में टॉप 60 प्रश्नों का संग्रह करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपके परीक्षा के दृष्टि से। तो प्यारे मित्रों, आप लोग क्लास को बिना स्किप किए हुए आप लोग अंत तक देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पे सबसे ज़्यादा साइंस जीके के प्रश्न और 60 + 40 प्रश्न करेंगे, यानी पूरे 100 क्वेश्चन का संग्रह है आज की इस क्लास में। तो आप लोग पूरा अंत तक देखिएगा, यहाँ से आपके पेपर में सीधा सीधा छपने वाले प्रश्न लेकर आए आज की क्लास में। तो चलिए आगे चलेंगे। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल की जानकारी प्राप्त करने के लिए फटाफट से चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेव करेंगे जितने साथी नए जुड़े हैं। पहला नंबर सवाल है कि भारत में मतदान करने पे चुने जाने का अधिकार क्या है। चलिए बताएंगे आप लोग, भारत में मतदान करने पे चुने जाने का अधिकार क्या है। तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब संवैधानिक अधिकार है। क्या है? संवैधानिक अधिकार। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। सारे सवाल आपके लिए सिलेक्टेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके पेपर में देखने को मिलेंगे साथियों। यहीं से सवाल डायरेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास द्वारा रचित नहीं है। तो याद रखेंगे कौन सा जो नाटक है कालिदास के द्वारा रचित नहीं है। तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से। सही जवाब उषा परिणय। ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। उषा परिणय, ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कराए, कम समय में बेहतरीन यहाँ पे संग्रह करेंगे प्रश्नों का जो सबसे सुपरफास्ट रिवीजन आज की क्लास में होने वाला है। ग्रीन पीस डेटा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश SO2 उत्सर्जित करता है। याद रखेंगे आप लोग, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन भारत। क्या है साथियों? भारत आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है 4 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बेलाडीला लौह अयस्क खान कहाँ पे अवस्थित है। चलिए बताएंगे आप लोग, बेलाडीला जो लौह अयस्क खान है यह कहाँ पे अवस्थित है। सही जवाब है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे साथियों? छत्तीसगढ़ में आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे 5 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। चलिए बताएंगे, आप सभी को बताना है पे फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या रहेगा। रंगा नदी बांध निम्न में से किस राज्य में स्थित है। रंगा नदी बांध निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे देखेंगे। अगला सवाल है जो आपके बिहार पुलिस के पेपर में सबसे ज़्यादा बार सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है। यहाँ से लगातार आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो याद रखिएगा आप लोग, यह कहाँ पे है। प्यारे मित्रों लॉक करेंगे देहरादून में। कहाँ पे? देहरादून आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगर आपको इस बार एक सीट पक्का करना है, 21,391 से बिहार पुलिस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो क्लास को ज़रा भी स्किप न करेंगे आप लोग। कॉपी और पेन लेकर फटाफट से आप लोग लिख लीजिएगा एक एक सवालों को, ठीक है। अतुल्य भारत का अभियान का जो संबंध है याद रखेंगे आप लोग, यह किससे है। अतुल्य भारत अभियान का संबंध है पर्यटन से। यह सवाल आपका पूछा गया है बिहार पुलिस एग्ज़ाम में 11 अगस्त को। याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न, राफेल क्या है। चलिए बताएंगे आप लोग। राफेल एक लड़ाकू विमान है। क्या है साथियों? एक लड़ाकू विमान है। याद रखिएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे 9 मार्च। 10 नंबर प्रश्न देखेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर का सवाल ज़्यादा पुराना है। पुलित्जर पुरस्कार किस देश से है और इसका जो संबंध है निम्न में से किस देश से है। तो आप लोग याद रखेंगे पुलित्जर पुरस्कार का जो संबंध है साथियों, सही जवाब है USA। याद रखेंगे USA, ऑप्शन
बी में आपका सही जवाब दिया गया है। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखेंगे। चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा 11 नंबर का सही जवाब क्या होगा। ठीक है, सभी लोग बताएंगे कमेंट करके। अगला प्रश्न देखेंगे, 12 नंबर सवाल है, लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर का जो पद है शपथ कौन दिलाता है। तो याद रखेंगे आप लोग, लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर का जो पद का शपथ है यह कौन दिलाता है। सही जवाब है ऑप्शन राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। जितने भी प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं अच्छे से ईमानदारी पूर्वक आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ आप सभी के लिए ये सवाल सेलेक्ट किए हुए हैं साथियों, बहुत तन्यता के साथ। तो इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रश्न को याद रखिएगा। सवाल को कम्बाला क्या है। कम्बाला एक याद रखिएगा, यह जो है एक भैंसों का दौड़ होता है। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। पेपर की अगर बात की जाए लेवल की, तो बहुत अच्छा सवाल आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। आप लोग बहुत ही आसानी से देखेंगे पेपर में तो स्कोर कर पाइएगा बहुत अच्छा। बस आपका रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री और चीन के प्रमुख 2019 में ओलंपिक शिखर सम्मेलन समिट कहाँ पे रखे हुए थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध न्यायिक निकाय नहीं है। बताइएगा यहाँ पे अर्ध न्यायिक निकाय कौन सा नहीं है। सही जवाब ऑप्शन इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, आगे बढ़िएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। चलिए बताएंगे फटाफट से आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। अगर जितने भी साथी क्लास में अभी तक जुड़े हैं, अगर आप लोग क्लास को लाइक नहीं किए, सेशन को लाइक कर देंगे सभी लोग। सभी से रिक्वेस्ट है, प्राचीन भारत में निष्क क्या था। प्राचीन भारत में निष्क क्या था। सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे स्वर्ण मुद्रा है। कौन सा? स्वर्ण मुद्रा। ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है, 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन नीचे दिए गए स्थानों पे हुआ था और इनमें से कालानुक्रम के अनुसार आपको व्यक्त करना है। तो यहाँ पे जो आपका कालानुक्रम में व्यक्त करना है, टाइप करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। आगे देखेंगे। डोकलाम विवाद किस 2 देशों के मध्य है। तो डोकलाम विवाद आप लोग याद रखेंगे किस 2 देशों के मध्य है। तो भारत और चीन के मध्य याद रखेंगे, भारत और चीन आपका सही जवाब ऑप्शन बी में यहाँ पे राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कराए, 19 नंबर सवाल है, 26 नवंबर 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का जो निर्णय है कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया। बताएंगे आप लोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया। चलिए बता देंगे सभी प्यारे साथी फटाफट से इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। बहुत बार आपके पेपर में यह सवाल पूछे गए हैं, तो आप लोग याद रखिएगा इसे। सही जवाब लॉक करेंगे लाहौर अधिवेशन में। कहाँ पे? लाहौर अधिवेशन। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है 20 नंबर सवाल। चलिए बताएंगे आप लोग, निम्नलिखित जोड़ों में से किसमें देश एवं राजधानी का मेल सही है। बताएंगे राजधानी एवं देश का मेल सही है। यहाँ पे जो आपका दिया गया है राइट आंसर जाम्बिया लुसाका जो दिया गया है सही जवाब है। जाम्बिया लुसाका ऑप्शन बी में दिया गया है, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे। क्लास के फ्री पीडीएफ टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो जाइए आप लोग फटाफट से ज्वाइन हो जाइएगा वहाँ पे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य को हाल ही में 2019 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। तो आप लोग याद रखेंगे साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब है जम्मू एवं कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य को दर्जा 2019 में केंद्र शासित प्रदेश का दिया गया था। ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राइट लिवलीहुड पुस्तक 2019 के नवीनतम विजेता है। चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से। यहाँ पे सही जवाब है ग्रेटा थुनबर्ग। ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे बी ऑप्शन को, आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सही जवाब है। देखेंगे 23 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। बताइएगा आप लोग कि निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला है जो नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा समीप नहीं है। तो याद रखेंगे नेपाल से सीमा नहीं लगता है,
यह कौन सा जिला यहाँ पे दिया गया है, चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से कमेंट करके। सभी प्यारे साथी बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो जिनका भी यहाँ पे ऑप्शन प्यारे साथियों आ रहा है समस्तीपुर, बेहतरीन तैयारी है आप सभी का। ऑप्शन डी ही आपका राइट आंसर, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। लगातार इस चैनल पे आपको प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है, तो अगर आप लोगों को इस बार एक सीट पक्का करना है तो सारे प्रैक्टिस सेट से आप लोग जुड़िए। जितना भी आपको कराया जा रहा है रिवीजन प्रश्नों का, जीके जीएस प्रश्नों का, अच्छे से आप लोग क्लास को देखिए, रिवीजन करेंगे। वराक 8 मिसाइल प्रोजेक्ट का तकनीकी सहयोग मिल रहा है तो इजराइल से, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन जो है सालेख रीट सिर्फ न्याय और अर्ध न्याय निकायों के विरोध जारी किया जा सकता है। सही जवाब बताएंगे आप लोग क्या होगा यहाँ पे। प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब यहाँ पे प्रतिषेध, प्रतिषेध ऑप्शन सी में आपका दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या करें, एशिया का सबसे गहरा स्थल कौन सा है, चलिए बताएंगे आप लोग। एशिया का सबसे गहरा स्थल कौन सा है, तो याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब इस प्रश्न का लॉक करेंगे मृत सागर। कौन सा है, मृत सागर, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। आगे देखेंगे बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेला, पशु मेला का जो आरंभ है यह कब किया जाता है, तो याद रखिएगा सभी प्यारे मित्रों को याद रखना है। इस प्रश्न का सही जवाब है कार्तिक पूर्णिमा, जो ऑप्शन बी में आपका राइट आंसर दिया गया है। बहुत बार आपके पेपर में यह सवाल बार बार पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल है, देखेंगे यहाँ पे 2019 के किस राज्य विधानसभा में चुनाव हुआ था, बताएंगे आप लोग। अक्टूबर 2019 में किस राज्य विधानसभा में चुनाव हुआ था, तो याद रखिएगा आप लोग सही जवाब है महाराष्ट्र, ऑप्शन ए आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे, प्रश्नों का राइट आंसर है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे निम्नलिखित राज्य में कौन सा राज्य में सीढ़ीदार कृषि नहीं की जाती है, तो याद रखेंगे आप लोग सीढ़ीदार कृषि नहीं की जाती है। सही जवाब बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, बिहार के मैदान आपका सही जवाब है। कौटिल्य के डैश प्रधानमंत्री थे, चलिए बताएंगे आप लोग कौटिल्य के डैश प्रधानमंत्री थे, कौटिल्य के प्रधानमंत्री कौन था, तो याद रखेंगे आप लोग सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य, आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन डी आपका लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़िएगा। चलिए बता देंगे 31 नंबर प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, सभी को बताना है कि निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित है, बताना है सही सुमेलित यहाँ पे कौन सा है। तो देखिए राइट आंसर है ऑप्शन आंध्र प्रदेश जो है आपका अमरावती से, बिल्कुल सही जवाब है। बाकी से जितने भी यहाँ पे दिए गए हैं सारे के सारे आपको गलत कथन है, ठीक है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए, 32 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे। बहुत बार आपके पेपर में यह सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं, जितने भी 7 और 11 का सवाल आपके हर डिस्ट्रिक्ट में जो लेवल रहा है उन सारे लेवल को देखते हुए सवाल आपको सिलेक्ट किए हुए हैं, तो अच्छे से आप लोग एक एक चीज़ों को समझिएगा यहाँ पे और याद रखिएगा। निम्नलिखित में किस क्रांतिकारी ने मैं अनिस्वादी क्यों हूँ शीर्षक के लेखक कौन है, शीर्षक लेख किसने लिखा था, तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे भगत सिंह के द्वारा, किन के द्वारा, भगत सिंह, आप लोग याद रखिएगा साथियों, सही जवाब है भगत सिंह के द्वारा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है 33 नंबर सवाल, याद रखेंगे आप लोग। संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित शहर में किस एक ने हाउडी मोदी कार्यक्रम मेजबानी की है, याद रखेंगे हाउडी मोदी कार्यक्रम मेजबानी की है। सही जवाब इस प्रश्न का बताएंगे आप लोग क्या होगा, तो ऑप्शन ए जो आपका दिया गया है बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे मित्रों। आगे बढ़िएगा, चलिए कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे हम लोग इस क्लास में। और निम्न में से किस स्थान पे रॉयल बंगाल बाघ पाया जाता है, बताइएगा, पूछा गया सवाल है आपके एग्ज़ाम में, रॉयल बंगाल बाघ पाया जाता है, सही जवाब क्या होगा, याद रखेंगे सुंदरवन डेल्टा, याद रखिएगा सुंदरवन डेल्टा। आपके भी शिफ्ट में आसान प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। आप सभी लोग बस ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे, ऐसा आपको लग रहा होगा कि बहुत ही आसान प्रश्न आ रहे हैं तो हमारे शिफ्ट में नहीं आएंगे, ऐसा नहीं साथियों, बस आप लोग रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा
आपके भी शिफ्ट में बहुत आसान प्रश्न आने वाले हैं। और निम्न में से किस आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने दांडी मार्च की? बताइएगा आप लोग, दांडी मार्च की सही जवाब है ऑप्शन सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। आगे देखेंगे निम्न में से कौन सा कार्यक्रम या कौन सी योजना भारत में समावेशी विकास संबंधित नहीं है? आपको ध्यान देना है, नहीं है, ठीक है, यहाँ पे आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा। क्या तो नहीं है, सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? याद रखेंगे इस प्रश्न का विमुद्रीकरण, ऑप्शन डी आप लोग लॉक कीजिएगा। यहाँ पे विमुद्रीकरण आपका सही जवाब है, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे और नेक्स्ट आगे बढ़िएगा। चलिए आगे देखेंगे, अगला सवाल है जो आपके बिहार पुलिस परीक्षा में देखने को मिलेंगे। यहाँ से सवाल कि निम्नलिखित में से देशों में कौन सा 2024 के ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करेगा? बताएंगे आप लोग 2024 का ओलंपिक खेलों का मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो आप सभी प्यारे साथियों को याद रखना है फ्रांस। क्या है? फ्रांस, ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है हिंद राजस्व के लेखक कौन हैं? बताइएगा हिंद राजस्व के लेखक कौन थे? सही जवाब बताना है आपको। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो जिन लोगों ने बता रहे यहाँ पे ऑप्शन सी बता रहे हैं, मोहनदास करमचंद गांधी। सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, मोहनदास करमचंद गांधी। अगला सवाल है भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट सब लेफ्टिनेंट जनरल शिवांगी स्वरूप जो है यह कहाँ से? शिवांगी स्वरूप कहाँ से है? तो बिहार से। याद रखिएगा आप लोग, बिहार से। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। ऐसे सवालों को आपको एग्जाम में गलत नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि बहुत बार आपके पेपर में यह सवाल पूछा गया है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से किस भारतीय एथलीट को IAAF वेटरपिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बताइएगा आप लोग, सम्मानित किया गया है। सही जवाब है PT ऊषा को। याद रखिएगा आप लोग, PT ऊषा को सम्मानित किया गया है, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल है बंगाल के विभाजन के विरोध निम्नलिखित में कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया? तो याद रखेंगे कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया? सही जवाब यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग, लॉक करेंगे स्वदेशी आंदोलन। कौन सा? स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल है निम्नलिखित में किस नगर में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय अवस्थित है? यह भी सवाल आपका एग्जाम में 7 अगस्त के पूछा गया है। याद रखिएगा आप लोग, जो आपका संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है यह कहाँ पे है? तो जिनका भी ऑप्शन ए जिन लोगों ने बता रहे यहाँ पे साथियों, ए वाले बिल्कुल गलत है। न्यूयॉर्क आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल राइट है। कौन सा? न्यूयॉर्क आप लोग याद रखेंगे साथियों, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे, चलिए अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा आप लोग, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न 44 नंबर सवाल देखेंगे कि निम्नलिखित में से भारत के राज्य में से कौन पेड़ों की जड़ों से बने फूलों के लिए जो है प्रसिद्ध है? तो आप लोग याद रखेंगे जड़ों से बने फूलों के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग। सही जवाब है मेघालय। याद रखेंगे आप लोग, मेघालय आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगर अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए, सेशन को लाइक कर देंगे क्योंकि आप सभी का जो एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा आपके लिए मोटिवेशन मिलता है साथियों। इससे भी और अच्छे प्रश्न लेकर आएँ जो आपके पेपर में सीधा सीधा देखने को मिले। कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में सदस्य रह चुके हैं? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है दादा भाई नौरोजी। याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बताएंगे आप लोग 46 नंबर सवाल है, एस्किमो जनजाति निम्नलिखित में किस महाद्वीप में निवास करती है? तो याद रखेंगे निवास करती है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से। राइट आंसर उत्तरी अमेरिका आपका सही जवाब है। उत्तरी अमेरिका आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर है। अगला सवाल है संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रति 2019 संबंधित है। सभी लोग याद रखेंगे यह आपका
राइट आंसर साथियों इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे ऑप्शन भारत और बांग्लादेश है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे काजिंद क्या है, काजिंद 2019 क्या है। देखिए कंप्यूटर से प्रश्न आपके पूछे गए थे, 2 से 4 सवाल आपके शिफ्ट में, पीछे वाले शिफ्ट में, तो आपको भी याद रखना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा। क्लास अच्छे लगे सेशन को लाइक करेंगे, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन पे ऑल पे सेव कर लेंगे सभी साथी। मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।